नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। उज्जैन बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने उज्जैन प्रवास के दौरान विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर के दरबार में उपस्थिति दर्ज कराई। कालों के काल महाकाल की शरण में पहुंचे उप मुख्यमंत्री बाबा के भक्ति भाव में सराबोर नजर आए। उन्होंने मंदिर के नंदी हॉल में बैठकर बाबा की भक्ति में लीन होकर ध्यान लगाया और आध्यात्मिक शांति का अनुभव किया। उन्होंने मंदिर के नंदी हॉल में बैठकर बाबा की भक्ति में लीन होकर ध्यान लगाया और आध्यात्मिक शांति का अद्भुत अनुभव किया। भस्म आरती के अलौकिक दृश्य के साक्षी बनने के पश्चात उन्होंने गर्भगृह की चौखट से भगवान महाकाल के दर्शन किए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने परंपरा के अनुसार बाबा को जल अर्पित किया और पूरी श्रद्धा के साथ पूजन अर्चन किया। इस अवसर पर उन्होंने बिहार की प्रगति, मां भारती के गौरव और समस्त देशवासियों के आरोग्य की कामना की। विजय कुमार सिन्हा ने सनातन संस्कृति की महिमा का उल्लेख करते हुए कहा कि महाकाल की ऊर्जा सकारात्मक समाज के निर्माण का आधार है। उन्होंने विशेष रूप से महिला शक्ति के उत्थान और समाज के कल्याण के लिए प्रार्थना की। मंदिर व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए उन्होंने इसे आध्यात्मिक चेतना का जीवंत उदाहरण बताया। क्या कहेंगे बाबा की भस्म आरती में? कालों के काल महाकाल उज्जैन नगरी सनातन संस्कृति संस्कार के सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हम भी इस ऊर्जा को ग्रहण करने, अपने माँ भारती के संतानों को, बिहार की भूमि को, खोए हुए गौरव को फिर से जागृत करने और हर बिहारी गौरवान्वित हो, यह महाकाल की कृपा बने। हमारा समृद्धि की ओर बिहार बढ़े। क्या कहेंगे सर, महिला आरक्षण बिल को लेकर जिस तरह की क्या बिहार भी कुछ अलग से? महाकाल की कृपा सब पर बनी रहे, सभी लोग सुखी निरोग रहें, आधी आबादी का भी उत्थान कल्याण हो, महाकाल से यही प्रार्थना है। सर, मंदिर की व्यवस्था को लेकर बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और यहाँ के व्यवस्थापक में खास करके जो लोग हैं, बहुत सुंदर, बहुत अनुशासित और बहुत व्यवस्थित। करोड़ों रुपए की सरकारी बसें कचरे के ढेर में खराब हो रही हैं। ये तस्वीरें जनता के टैक्स की गाढ़ी कमाई के दफन होने की गवाही दे रही है। संपत्ति की बर्बादी का एक मंजर इन दिनों उज्जैन में मौजूद है। उज्जैन नगर निगम के MR5 स्थित कचरा ट्रांसफर स्टेशन से आई ये तस्वीरें केवल बसों की दुर्दशा नहीं बल्कि जनता के टैक्स की गाढ़ी कमाई के दफन होने की गवाही दे रही है। मालूम हो कि शहरवासियों को सस्ती और सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2009 में 39 और 2013 में 50 बसें उज्जैन नगर निगम को उपलब्ध कराई थी। इन बसों का उद्देश्य आम नागरिक को राहत देना था, लेकिन बीते 1.5 दशक में ये बसें ठेकेदारों के लिए मुनाफे का जरिया और निगम के लिए घाटे का सौदा साबित हुई। रिकॉर्ड बताते हैं कि इन बसों को विभिन्न चरणों में करीब 5 से 6 साल तक ऑफ रोड रखा गया। इस सोची समझी देरी का सीधा फायदा निजी बस ऑपरेटरों को मिला। महापौर ने परिवहन कंपनी को एक अंतिम पत्र लिखकर चेतावनी दी थी कि यदि बसें सड़क पर नहीं उतरी तो आर्थिक नुकसान की भरपाई दोषी अधिकारियों के वेतन से होगी। इस पत्र से लगा था कि प्रशासन की नींद टूटेगी, लेकिन 1.25 साल से जारी यह प्रशासनिक कोमा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अक्टूबर 2024 से बंद पड़ी इन बसों के कारण श्रद्धालुओं और मध्यम वर्गीय जनता की जेब पर असर पड़ रहा है। जहां सिटी बस में 10 से 15 रुपए में सफ़र होता था, वहीं अब ऑटो और ई रिक्शा वाले 50 से 100 रुपए तक वसूल रहे हैं। निगम की कंपनी उज्जैन सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड पुराने ऑपरेटरों से 2.5 करोड़ रुपए की बकाया राशि वसूलने में नाकाम रही है। MR5 स्थित कचरा ट्रांसफर स्टेशन में खड़ी इन बसों की स्थिति देखकर सवाल उठता है कि क्या प्रशासन जानबूझकर निजी परिवहन माफिया को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी संपत्ति को सड़ने दे रहे हैं। 25 लाख रुपए की मामूली मरम्मत के लिए 8 करोड़ के टैक्स विवाद की आड़ लेना केवल एक बहाना नजर आता है। सिटी चैनल के लिए पुष्करण दुबे की रिपोर्ट। उज्जैन प्रखर पत्रकार, जनकवि और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मानसिंह राही की स्मृति में 42वां काव्यार्चन, व्याख्यान और सम्मान समारोह रविशंकर नगर स्थित मानसिंह राही उद्यान परिसर में मनाया गया। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता के आयाम और प्रतिमान बदल गए हैं। नई पीढ़ी को अपनी जिम्मेदारी निभाना है। शहर भी बदल गया है। एक समय था जब यहाँ मीलों में 3 पालियां चलती थी, कंठाल कभी सोता नहीं था। यह परिवर्तन का दौर है। राही ने निर्भीकता से पत्रकारिता की, यही कारण है कि आज भी उन्हें याद
यही कारण है कि आज भी उन्हें याद किया जाता है। प्रमुख वक्ता के रूप में दैनिक अक्षर विश्व के प्रधान संपादक सुनील जैन ने कहा कि वक्त बेशक बदला है, लेकिन लोगों की उम्मीदें और आकांक्षाएं नहीं बदली। पत्रकारिता का दौर बदल गया है। अब नए संसाधनों के साथ अखबार निकल रहे हैं, लेकिन विश्वसनीयता दांव पर है। राही के बिना उज्जैन की पत्रकारिता का इतिहास अधूरा है। उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और अपने मूल्यों और स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद ने अतीत के पन्ने पलटते हुए पुराने दिनों को याद किया। उन्होंने मनुष्य के जीवन में मर्यादा महत्वपूर्ण है, इसके विलग होकर सफलता के सूत्र नहीं अपनाए जा सकते। कार्यक्रम में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र यादव और उज्जैन जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष उमेश सिंह ठाकुर ने भी अपने विचार रखे। 42 साल के इतिहास में पहली बार यह अवसर आया जब किसी संस्था ने जन कवि मान सिंह राही को मरणोपरांत सम्मानित किया। सम्मान पाकर राही परिवार भावुक हो गया। आयोजन में उपस्थित महिलाओं की आंखें छलक उठी। संचालन कवि पत्रकार नरेंद्र सिंह अकेला ने किया। कवियों को दिया राही सम्मान। आयोजन समिति की ओर से काव्यार्चन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कवियों को राही सम्मान से अलंकृत किया गया। सम्मान पाने वालों में प्रोफेसर अप्रतुल शुक्ल, अशोक भाटी, विक्रम विवेक, राहुल शर्मा, दिनेश अनल, नंदकिशोर पांचाल, संगीता तल्लेरा, डॉक्टर सीमा देवेंद्र जोशी और अमित जैन शामिल थे। इसके अलावा मां शिप्रा तैराक दल के संतोष सोलंकी, सपना माली, खुशी जायसवाल, वैष्णवी बारोड़, वेदास कोठार को भी सम्मानित किया गया। अतिथियों का सम्मान अर्जुन सिंह राही, कमल सिंह राही, भीम सिंह राही, कृष्णा राही, गोविंद सिंह राही, मनोज त्रिवेदी, विकास गुप्ता, सचिन कासलीवाल, डॉक्टर महेंद्र राय, दीपक शर्मा, दीपेश वाधवानी आदि ने किया। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।